राम राम मित्रों। राम भगत हनुमान ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक स्पेशल पूजा के बारे में बताती हूँ जिससे 100% लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये पूजा की और अपने मित्रों के साथ ये बात शेयर करी तो उन्होंने भी इस तरीके से हनुमान जी की पूजा की जैसे मैंने उन्हें बताया था। आज मैं आप सभी को उसी तरीके से वो पूजा बताना चाहती हूँ। इसके पीछे का कारण ये है कि मेरे मित्रों ने मुझसे बोला कि जिस तरीके से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है उसी तरीके से और लोगों की भी पूर्ण होनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा आखिर कैसे करें, क्योंकि कुछ लोगों को यह पता ही नहीं होता कि हम पूजा करें तो करें कैसे। वो बहुत परेशान रहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो आज मैं आप सबको अपनी ये बात शेयर करना चाहती हूँ। तो चलते हैं वीडियो में आगे कि किस तरीके से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। चलिए मित्रों, मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूजा को करने के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। एक हनुमान चालीसा आपके पास होनी चाहिए। 2 छोटे छोटे तांबे के लोटे आपके पास होने चाहिए जल रखने के लिए। प्रसाद के रूप में आप चना और गुड़ रख सकते हैं। तिल का दीपक आपको जलाना है और एक धूप बत्ती जलानी है। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार करना है और उसके बाद आपको राम जी को प्रणाम करना है। उसके बाद आप एक हाथ में राइट हैंड वाले हैंड में थोड़े से चावल लेंगे और जल लेकर अपना संकल्प लेंगे कि हम 21 दिन तक ये पूजा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इस तरीके से फिर आप वो जल और चावल जो है वो वहीं छोड़ देंगे नीचे। उसके बाद आप पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जब गणपति जी को प्रणाम कर देंगे और राम जी को प्रणाम कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा में आपको याद रखना है जहाँ तुलसीदास जी आता है वहाँ पर आपको अपना नाम लेना है। ठीक है। जहाँ पर तुलसीदास जी आता है वहाँ पर आपको अपना नाम लेकर चालीसा को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको, अगर आपने ये संकल्प जो लिया है, जिसके लिए भी लिया है, अगर किसी की तबीयत ख़राब है उसके लिए, उसके ठीक होने के लिए लिया है या किसी सक्सेस के लिए लिया है, जिस चीज़ के लिए भी लिया है, अपने लिए लिया है तो आप अपने लिए ये पूजा कर रहे हैं। तो जो जल के हमने 2 लोटे भरे हैं उसमें से एक जल का लोटा तो आप सूरज को या पौधों को चढ़ा देंगे और जो दूसरा जल का लोटा है उस जल को आप खुद पी लेंगे। ठीक है। तो हनुमान जी की चालीसा पढ़ने के बाद आपको राम जी का भी थोड़ा सा गुणगान करना है। ठीक है। जैसे जय सिया राम या राम राम, जैसे भी आप लेते हो, राम जी का थोड़ा सा गुणगान करना है। और उसके बाद आपको एक ही टाइम, दोस्तों आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप जिस टाइम पर भी ये संकल्प लेंगे उसी टाइम पे आपको डेली पूजा करनी है। अगर आप सुबह 5 बजे करते हैं तो सुबह 5 बजे ही होनी चाहिए। 5 बजे से मतलब 5-10 मिनट आगे हो सकता है वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन 5 बजे कर लिया, फिर एक दिन 6 बजे कर रहे हैं, फिर एक दिन 7 बजे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने संकल्प लिया है तो आप उसी टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे आपको करना है। आप अगर सुबह नहीं कर सकते, आप कंफर्टेबल नहीं है इतनी जल्दी उठने में, तो फिर आप ये रात को 9 बजे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये पूजा हमें मंगलवार से ही स्टार्ट करनी है। तो जब भी आप ये संकल्प वाली पूजा करना स्टार्ट करें तो जो उसका पहला दिन होगा वो मंगलवार होगा। मंगलवार से आपको फिर अपने दिन काउंट करने शुरू कर देने। और ये पूजा आपको सिर्फ मंगलवार या शनिवार को नहीं करनी है। मंगलवार से स्टार्ट करने के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, मतलब कंटिन्यू करना है आपको। अगर आपने 7 दिन की करी है तो 7 दिन में कंप्लीट करें। और उसके बाद अगर आपने ज़्यादा दिन की करी है, 9, 11, तो फिर आप उसमें करें।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी और ये जो जल है ये आपको डेली रखना है अपने पास और डेली ही आपको पीना है। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो ये जल आप और ये पूजा जो आप उनके नाम से कर रहे हैं तो ये जल आपको उन्हें पिलाना है। तो आप खुद अपने आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी हर चीज़ सही हो रही है। ठीक है, एक बार करके देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पूजा से कैसा फल मिला या नहीं मिला। जय श्री राम दोस्तों।